हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे रक्षाबंधन, तो हमने नैना देवी जाने का प्रोग्राम बनाया था, बट लास्ट मोमेंट पर हमें वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमारे घर आना था, बट वो किसी वजह से नहीं आ पाई। तो हम उनको सरप्राइज़ देने के लिए निकल पड़े उनके घर। हम मॉर्निंग में निकल गए सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे निकल कर हम पहुँच गए स्टेशन, जहाँ पर 8 बजे हमारी ट्रेन आने वाली थी। और उसकी स्टेशन की सीढ़ियाँ थी बहुत लंबी, जिनको उतरते हुए और फिर चढ़ते हुए हम थक गए। और हमारी ये मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी ये जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तब तक हम लोगों ने यहाँ पर रुककर ट्रेन का इंतज़ार किया। और ये मेरी बेटी है, ये टिकट लेकर आ गए हैं और ये कुछ परेशान है कि कब ट्रेन आएगी, क्योंकि इससे वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत इंजॉय भी किया। हम जा रहे थे हरियाणा से यूपी में। यूपी के बीच में एक स्टेशन पड़ता है इसमें, सहारनपुर, और ये वहाँ वो स्टेशन है। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पर आज बहुत रश था क्योंकि त्योहार का दिन था। लोग बहुत ज़्यादा आ जा रहे थे, ट्रेनों में से उतर रहे थे, चढ़ रहे थे। बहुत भीड़ थी, बैठने के लिए भी सीट भी मुश्किल से मिल पाई। और हमें ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा भी मिला जो बहुत ही क्यूट था। इसकी आईज़ भी बहुत सुंदर थी, ग्रे कलर की इसकी आईज़ थी। और ये सबको ऐसे बाय 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 किए जा रहा था, बहुत ही क्यूट था। मेरी बेटी के साथ इसने खेला भी है, विंडो पर बैठ कर काफ़ी इंजॉय भी किया। और इसके बाद हम पहुंच गए अपनी नंद के घर पर, जहां पर पहुंचकर मेरी बेटी ने उनके बेटे को राखी बांधी। और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने राखी बंधवाई अपनी बहन से। और फिर हम वहां से खाना पीना खाकर निकल गए अपनी दूसरी नंद के घर पर, जिनका घर भी वहाँ से 1 आवर के डिस्टेंस पे था। तो हम वहाँ से ऑटो में बैठकर निकल गए और हम पहुँच गए। रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वेदर था वो बहुत अच्छा था। और ये देखिए, फुल डे की ट्रैवलिंग करने के बाद भी ये लड़की इतनी एनर्जेटिक है कि बिल्कुल भी थकने का नाम ही नहीं है। डांस करते हुए ये जा रही है बुआ से मिलने की, इतनी इसको जल्दी है। और हम पहुँच गए अपनी नंद के घर पर, जहाँ पर उन्होंने अपने भाई को राखी बांध दी और मेरी बेटी ने उनके बच्चों को, उनके बेटे को वहाँ पर राखी बांधी, जहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर हमें एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी मिला जो बहुत ही क्यूट था। ये देखिए, ये गोलू मोलू सा बेबी था जो बहुत ही क्यूट था। ये देखने में गोल मोल लड्डू जैसा लग रहा है और इसको सभी घर पर बुलाते भी लड्डू के नाम से। ये बहुत ही स्वीट था, बहुत सुंदर था। ये डे को ख़त्म करते हुए हम सो गए। नेक्स्ट डे मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे भी अपने घर जाना है, तो उन्होंने वहाँ से बाइक ली और हम दोनों बैठकर निकल पड़े मेरे मायके की तरफ, जो वहाँ जाने के लिए करीब 1 आवर का रास्ता था। हम वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर मैंने बांधी राखी अपनी भाभी को, अपने भाई के नाम की भी और अपनी भाभी के नाम की भी, क्योंकि मेरा भाई आर्मी में है तो वह रक्षाबंधन पर आ नहीं पाया। और वहाँ पर हम कुछ देर रुककर वहाँ पर हमने खाना खाया और फिर हम वहाँ से वापस निकल पड़े। वहाँ रास्ते में हमने एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाया, जहाँ पर ये बहुत सुंदर ही गार्डन बना हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे जो है आप ये जानवर लगाए हुए थे बनवाकर, बहुत ही सुंदर थे। ये देखिए, मोंकीज हैंग किए हुए थे और पीछे भी काफ़ी अच्छी अच्छी उन्होंने ये मूर्तियाँ बनवाई हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था गार्डन। मुझे 2 से 3 मिनट मिली जिसमें मैंने ये सब कुछ कैप्चर कर लिया। सब कुछ तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जो था बहुत ही अच्छा था। काफ़ी कुछ पीछे रह गया था, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स भी यहाँ पर लगे हुए थे, बहुत सुंदर था। हमने नंद के घर पहुंचकर बाइक खड़ी की और हम वहाँ से निकल पड़े स्टेशन की तरफ वापस अपने घर आने के लिए। देखिए, एक घंटाघर चौक था जो बहुत ही फेमस चौक है मेरठ का। और हम वहाँ से निकलकर ट्रेन में बैठ गए। अगर हम जल्दी ना पहुँचते तो ट्रेन निकल जानी थी, लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमें ऊपर की सीट मिली और हम कुछ देर वहाँ पर बैठे। कुछ रास्ते में बारिश भी आ रही थी, बार बार मौसम का थोड़ा चेंज हो रहा था, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश, बार बार वेदर जो है वो चेंज हो रहा था। ये देखिए कितना सुंदर वेदर हो रहा है अभी बाहर का, लेकिन कुछ टाइम बाद में वहाँ पर गर्मी हो गई जाती थी, कुछ टाइम बाद बहुत तेज़ बारिश हो जाती थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कहीं बारिश कहीं गर्मी कहीं कुछ ऐसा। और ये रास्ते में एक ब्रिज भी पड़ता है जो जमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस ब्रिज को यूपी और हरियाणा का बॉर्डर भी कहा जाता है। इस ब्रिज के एक साइड यूपी है और दूसरी साइड हरियाणा है। तो अभी हम हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। हरियाणा में एंटर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब हरियाणा में। और ये देखिए, ये बहुत ही लंबा ब्रिज है, आप इस पर से क्रॉस करते हो तो बहुत ही ज़्यादा वॉइस आती है।
और ये देखिए पानी यमुना जी का है। और ये मेरी बेटी को बाद में सीट मिल गई थी हमें, हम नीचे आ गए थे और ये विंडो सीट पर बैठते हुए बाहर के मौसम का एंजॉयमेंट कर रही है, बाहर का मौसम का आनंद ले रही है। और एट द लास्ट हम पहुंच गए अपनी जो है मंजिल पर, अपने स्टेशन पर, और हम उतर गए ट्रेन से, हम बढ़ चले अपने घर की तरफ। लेकिन यहाँ से भी हमने बस में ट्रैवल किया था और फिर हम अपने घर पहुँचे। आज मेरा बर्थडे था, हमने केक भी कट किया और लास्ट में हम सो गए। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय।